एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे इंद्रप्रीत ऑफ कैमरा पे। तो आज हम बहुत दिनों बाद सेट पे आए हैं और हम आज कुछ क्वेश्चनिंग राउंड करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पूछूंगी नवाब से, फिर हीर से। ये देखो बीच में पंछी उड़ते आ जाते हैं, मच्छर जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। क्या है तुझे, रुक जा ना। गाइस मैं भी पूछूंगी, ठीक है? हम दोनों के क्वेश्चंस हम पूछेंगे एक अपने अपने पेज पे, तो तुम दोनों का पेज देखना। हाँ, तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी उसमें होंगे। मैंने अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो मुझे लगा कि मुझे पूछ लेने चाहिए और ऑडियंस को भी यही चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताते रहना कि आप लोग और क्या चाहते हो व्लॉग में देखना। तो लेट्स स्टार्ट। ये है ना, कुछ तो चेंज किया है ये सब मैंने ऐड किया है। हाँ, मतलब धीरे करके ऐड किया है। अभी और लगाना है यार, पीछे पड़े हुए हैं सारे। यस, सो लेट्स स्टार्ट। वो जिम जाना काम आ रहा है। अच्छी लग रही है। हाँ हाँ, बार बार उसको हीर फिर थोड़ी सी है ना, आपको लगती हाँ, है ना वो भारी लगती है, उसको उठाने के लिए चाहिए। तुम्हें को याद है मेरा। अरे नहीं, आजकल वेट लूज कर लिया उसने बहुत है। आजकल सच्ची में कर लिया। आजकल मुझे शर्म आ रही है। मैं डबल चिन दिख जाता, उसका नहीं दिखता है। तो फिर मुझे मैं हट जाऊँ। तुम फ्लफ बेयर हो यार, तुम क्यूटी हो यार, तुम पैंडा हो। पैंडा, नॉट पांडा, पैंडा। इट्स पैंडा, इट्स नॉट पांडा। चलो इसमें भी मेरी बेइज्जती पांडा होगी। पांडा देसी लोग पांडा बोलते मैं हैं। देसी हूँ। मतलब वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका पैंडा है। अच्छा, स्नेक तो- क्या बोल रहा है? स्नेक कुछ बोल रहा है। हाँ, तो पूछते हैं हीर के बारे में कुछ सवाल आपसे। पूछिए। ठीक है? तो जब आप पहली बार हीर को मिले थे फर्स्ट डे या हाँ। जब भी आपका लुक टेस्ट था, तो आपको क्या लगा था उसको देख के, या क्या आपको फील हुआ था उसके साथ? आपको क्या इंप्रेशन पड़ा था उसका? फर्स्ट इंप्रेशन क्या था यार मैं जब पहली बार देखा था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ 10-12 लड़कियों के साथ मॉक शूट कर चुका था। तो मैं जब रूम में घुसा और वो बैठी थी वहां पर, एक और लड़की बैठी थी, जब रूम में घुसा तो मुझे था कि चलो अनदर गर्ल। फिर बाद में जब मॉक शूट में मैं मॉनिटर पे बैठा था, फर्स्ट इंप्रेशन था कि अनदर गर्ल। फिर बाद में जब मॉक शूट पे मैं देख रहा था, मॉनिटर पे बैठा था, डायरेक्टर जो थे, क्रिएटिव डायरेक्टर हमारे और सब बैठे थे, और हम 10-12 के बाद ये होता है ना कि भाई कोई मिल जाए अब। तो हम बैठे थे और फाइनली इसमें वो फ्लेयर दिखा और हम तीनों ने वहाँ पे जो हमारे एसपी बैठे थे, हम तीनों बोला कि आई थिंक हीर मिल गई। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन हमारा यही था। और उस दिन ये बहुत नर्वस थी। उस दिन इसको जो बोला जा रहा था ना, ये सिर्फ मुंडी ला के ऐसे से कर रही है। उसमें कोई मतलब वो कुछ आगे एक सीन करते थे, कट, अरे बेटा ऐसे करो वैसे करो। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ कर रही थी वो। अभी भी वो ज्यादा नहीं बोलती है, वैसे बड़ी स्वीट है अभी तक भी। अभी बोलने लग पर गई है। थोड़ा सा तो बोलेगी ना। अमित सर और इनकी कॉन्वर्सेशन, कल अमित सर को पता है क्या बोला इसने? हाँ। डायरेक्टर 27 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। कल बोलती है, कल अमित सर ने बोला हाँ बेटा आ गई तू, और लेट आ जा। जवाब देती है ये कि 1 घंटा लाइटिंग और कर लो आप, इतना लेट बुलाया मुझे। हाँ, तो ये जवाब दिया उसने। सबसे डिफिकल्ट सीन कौन सा रहा है आज तक का? यार पानी में डूबने वाला, ठंडी में यार। एक यहाँ पे कोई लेक है, पता नहीं नहर क्या बोलते हैं वो, क्या है वो? नीले रंग की है। हाँ, क्या है वो? हमें बहुत बड़ी शूटिंग होती है, हमें उसमें रोपड़ डुबाया। में? हाँ या- हाँ, अच्छा, रोपड़ में। अच्छा। राजा टावर से पहले ही है। हाँ, करेक्ट, अंदर गली में आके हमें बड़ी शूटिंग होती है वहाँ पे। अभी मैं वापस आऊंगा भी शूट हुई है, वीर सारा भी शूट हुई। अच्छा। हमें वहां डुबाने का सीन था और ठंडी में। तो हम यार ठंडी में डूब रहे, ऊपर से ये जो है मेरी हीरोइन जो है, ये मेरे पीछे लटकी हुई थी, और हम जैसे ही पानी में आते थे वो मुझे पकड़ के ऐसे फोड़े थे और मैं डूबने लग जाता था। बोला भाई क्या कर रही हो, दोनों मरेंगे यहाँ पर हम। हार्नेस, हाँ आ गया, उसका नॉक आ गया वहां से। तो नवाब गया है डबिंग करने, हम रुके हैं आंसर के लिए। मैं यही बोल रही थी कि नवाब चला गया, हम उसके रूम पे कब्जा करके बैठ गए। कर लो कब्जा कर लो। यार मैं डब करके मैं डबल रूम जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, नो वरीज, हम लॉक कर देंगे फिर बाद में। नहीं, लॉक नहीं, बाहर। अच्छा ठीक है। ठीक है भाई। तो आपको कुछ अच्छा बेटे टैटू दिखाई दी, तू पीछे हो। मेरे पास टैटू नहीं है तो क्या हुआ? ये आंखें। हम लोग नवाब के रूम में, चलो नवाब का रूम दिखाए। नहीं, किसी और दिन दिखाएंगे, आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर राउंड ओनली। तो देखते हैं नवाब कब तक वापस आता है।
अच्छा हीर की कोई एक हैबिट जो आपको इरिटेट करती हो? इरिटेट करती है ये क्वेश्चन है। यार स्टार्ट मुझे एक चीज इरिटेट करती थी स्टार्टिंग में? हाँ स्टार्ट में अच्छा। वो बोलती नहीं थी ज्यादा। अच्छा। वो है ना बहुत चीजें अपने अंदर रखती थी लेकिन अब बोलने लगी। अभी सबका सही है, बोलने लगी। अब बोलने लगी। तो स्टार्ट में मुझे बस ये लगता था कि बोलती नहीं है ज्यादा, क्या है। तो मैं समझ ही नहीं पाता, जब इंसान बोलेगा नहीं तो समझूंगा कैसे। तो मैं समझ नहीं पाता था उसको, तो मेरे को थोड़ा इरिटेटिंग लगता था कि कैसे बॉन्ड करेंगे, कैसे जल करेंगे। फिर थोड़ा टाइम ले लेके उससे बोलना शुरू किया। अब भाई क्या बोलती है वो, कान बंद कर लेता हूँ मैं। मुझे नहीं बोलने देती हो। नहीं बोले, सच्ची नहीं बोलने देती अब वो। सुन रही है वो। बाद में बोलेगी, बाद में। सुनती हो? ओके, उसकी कोई एक ऐसी हैबिट जो सीक्रेटली आपको अच्छी लगती हो? आपका अर्जेंट नहीं, ये हैबिट मेरे को बड़ा इरिटेटिंग है। आज ही मास्टर रुका है डॉक्टर से। ओ मास्टर रुका है भाई। तो सवाल तो पूछ लिया, जवाब। कोई ऐसी हैबिट जो सीक्रेटली अच्छी लगती है। यार ये एक्चुअली ना सीक्रेटली है, बता Secretly सकते बस- हैं क्या? कान बंद करो। थोड़ी केयरिंग सी है, ख्याल रखती है। थोड़ी सी और अपनों के लिए ना स्टैंड लेती है। थोड़ी मतलब अपनों के लिए ना थोड़ा सा इसमें ना सुन सकती है, और कुछ उनके साथ गलत हो रहा होगा तो वो कुछ गलत होने भी नहीं देती है। बेसिकली बहुत केयरिंग टाइप है, जो सबके लिए केयर नहीं करती है, पर जिनके लिए करती है उनके लिए बहुत करती है। एक्सक्यूज मी, ये मेरे साथ में उतारी क्यों आपने? कहाँ, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। तारीफ कर रहे हो? अच्छा, हम्म, तुम भी आओ साथ में। स्पेशल अपीयरेंस, स्पेशल अपीयरेंस है। क्या मैं हूँ? हेलो, पिंकी को कैसे खा सकते हो तुम दोनों? हेलो, किंकी पिंकी उसका नाम है ना। फॉर फर्स्ट टाइम कौन बैठना है किसी को? तुम नहीं, बैठे, नहीं, यहाँ पर तुम बैठे हो। तुम बैठे हो। मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं ही बैठी। कोई बात नहीं, होस्ट हम ओ होस्ट भाई, इधर मैं ऊपर कर दूं क्या कैमरा? क्या? नहीं सही ठीक है, बिल्कुल। अच्छा चलो। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री या फिर ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री? सेम ही है। सेम ही है। वाह, आई थिंक वो अब ऑडियंस को रिजेक्ट करना तो बेटर क्या है। ओह अच्छा, खुद ऐसी चीजें ऐड कर रहे होते हैं जो हम खुद रियल है। रियलाइज निकालते हैं, करेक्ट। वेरी नाइस यार। ऐसा कौन सा सीन है जो शूट करते वक्त बिल्कुल सीरियस नहीं रह पाए? यार ये तो मैंने जब ये एक बहुत ही सीरियस कुछ मुझे सुना रहा होता है। नहीं मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बताने दो। ये कुछ बहुत ही लंबा सा पैराग्राफ बोल रहा है और रो के बोल रहा है, और लंबा सा कुछ इमोशनल पैराग्राफ बोल रहा होगा, और बीच में इसका लाइन जोड़ने के लिए आएगा हाँ नहीं तो। मैं इससे बेटर बताता हूँ। मैं नहीं, एक सीन हाँ नहीं तो बोलते हो, क्या बोलते हो? बात करती हो। बात करती हो। हाँ नहीं तो तुम बोलते मतलब हो। कुछ ऐसे बोल, हाँ बात करती हो। हाँ नहीं तो ऐसे ये कुछ बोलते बहुत हो। इमोशनल बोल रहे हो, हाँ बात करती हो, फिर पीछे जाएगा, फिर बात वापस करती आएगा। हो। वो मैं सीक्रेटली ना लाइन याद कर रहा होता हूँ। हाँ, हाँ, बात करती है। और वहाँ पे मैं लाइन समझ याद जाती कर रहा हूँ कि इसने ये ब्रेक लिया है, मुझे तब हंसी पर मैं आती आपको है। फैक्चुअल बताता हूँ होता क्या है। सबसे ऐसा सीन जिसमें हम सीरियस रह नहीं पाते हैं वो है कॉमेडी सीन, जब मैं इम्प्रोवाइज करता हूँ। मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई सीरियस सिचुएशन चल रही है और मैं ऐसा ताना भी मारता हूँ, तो मैं कुछ भी ताना मार दिया हाँ। तो ये उसमें हंस देती है, और सीन में इसको हंसना नहीं होता, इसके कैरेक्टर को हंसना नहीं होता, पर ये हंस देती है और वो सीन फिर रीशूट करना पड़ता है। ये होता है। जेवन ओह, ब्रेक हो गया। मतलब खाना खा लो। जेवन चलो जी, मराठी। ब्रेक हो गया है। वो लोग इतना खाना खा सकते हैं भाई। अच्छा, लोग ठीक रेडियो है। खा सकते हैं। रेडियो में उनका बोल के सबका ब्रेक है अभी टाइम, फिर मैं बोलना आधा घंटा नहीं किया। अच्छा ठीक करते हैं, है, ब्रेक के बाद करते हैं ना। ब्रेक के बाद मिलते हैं। 2-3 मैं आपके पास आ जाऊंगा। अब तो 35 पे आ जाऊंगा, 32 मिनट। 3 पे आना। ओके बाय बाय। ओके बाय। गंदी हो तुम।